चलिए आज का जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय। देखिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि नियंत्रण और समन्वय का अर्थ क्या होता है। नियंत्रण और समन्वय का अर्थ होता है, यानी हमने पार्ट ऑफ बॉडी में तालमेल। नियंत्रण और समन्वय का मतलब ही होता है तालमेल। जैसे कहने का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि हमारे बॉडी में जो है सारे जो है बॉडी का नियंत्रण जो होता है वो सारा हमारा कौन करता है, एक भाग है जिसका नाम एक कोशिका जो हम कह सकते हैं, जो न्यूरॉन होता है यानी मस्तिष्क, ये सारे से है इसी को यानी क्या करता है, पूरे ऑल पार्ट ऑफ बॉडी सारे को क्या करता है, कंट्रोल। कौन करता है, यानी मेरा जो मस्तिष्क होता है, ये माइंड जो होता है, यही सारे को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे समझिएगा आप छोटी सी एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने देखा या नहीं देखा। मान लेते हैं आपके हैंड पर कोई भी एक कीड़ा, जैसे कि मान लीजिए मच्छर क्या कर रहा है भाई, आपको काट रहा है। तो इसमें क्या होता है, यानी सारे में नर्वस, ये सारे है ना, इसमें तंत्रिका तंत्र मिला हुआ रहता है। ये सारा जो तंत्रिका तंत्र है अटैचमेंट रहता है कहाँ, मस्तिष्क से। ये तुरंत इन्फॉर्म करता है कि आपके हैंड के पास कहाँ काट रहा है। तो ये तुरंत सूचना देता है किसको, आंख को। आंख जैसी आता है और देखता है ओ, क्योंकि आंख जैसी से देखता है, इसका पता है, आपको बारे में मैंने पढ़ाया था, इसका प्रतिबिंब बनता है कहाँ, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बनता है, तुरंत बोलता है को, बचपन में ही जान जाता लोग को, ये तो लग रहा है कि मच्छर काट रहा है। क्या काट रहा है, मच्छर। तुरंत वो आदेश देता है किसको, हैंड को मच्छर का चट्टा लगाते हैं तुरंत, और मच्छर को क्या कर देते हैं, घायल कर देते हैं। समझ आ रहा है। अब लगने पर होता है, नहीं लगा सर, मरा या नहीं मरा वो बात की बात रहा, लग गया खत्म हो गई उसकी जीवन। यानी एक ऐसा होता है कि जैसे कि एक बिजली की समान। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब बिजली का स्विच को जगाया जाता है, वहां कनेक्ट है, कितना जल्दी प्रगति से क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। यानी सेकंड नहीं लगता है, और जस्ट यहाँ पे इन्फॉर्म करता है, और इसकी पूरी डिटेल सूचना जो है आप उसका निर्णय ले लेते हैं और मच्छर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि यानी मस्तिष्क से ये हाथ कनेक्ट हुआ है, तालमेल है, जिसके कारण ही आप मच्छर को क्या किए, मार दिए। जैसे कि रास्ते, एक और एग्जांपल चलते हैं, रास्ते में आप चल रहे हैं, अचानक आपको पैर में क्या हो गया, कांटा चुभ गया। क्या होता है भाई, तुरंत आप देखते कहाँ, पैर को देखते हैं। कारण क्या, अरे भाई कनेक्टेड है किससे, माइंड से। तुरंत माइंड इन्फॉर्म करता है कि अरे पागल देख तुम्हारे पैर में कुछ हुआ है ना। तुरंत आप क्या करते हैं, ये सूचना देता किसको, आंख को सूचना देता है। आंख तुरंत छट से देखता है कहाँ पे, पैर के पास। जैसी पैर के पास देखता है, ओहो मेरे को क्या कर गया, काट रहा कर गया। समझ में आ रहा है। अब निकलने लायक होता है तो तुरंत उसे क्या करता है, माइंड सूचना देता है, वो उसे निकाल। समझ आ रहा है। एक कंडीशन है, तो यानी कहने का मतलब है नियंत्रण और समन्वय का मतलब ही होता है तालमेल। क्या होता है, तालमेल। समझ में आ रहा है। तालमेल करना किससे, हमारे पार्ट ऑफ बॉडी। समझ में आ गया। जितना भी हमको मेरा क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी। आगे हम लोग चलते हैं। ये जो होता है नियंत्रण और समन्वय होता है, ये जो होगा आपको दो तरीका से। कितने तरीका से होगा, दो तरीका से होगा। नियंत्रण और समन्वय होता है कितने तरीका से, दो तरह से। नियंत्रण और समन्वय जो होगा वो कितने तरीके से होंगे, दो तरीके से। एक होगा रासायनिक और दूसरा होगा तांत्रिक। क्या होगा, एक होगा रासायनिक और दूसरा होगा तांत्रिकीय। ठीक है, एक रासायनिक होगा, दूसरा क्या होगा, तांत्रिक, जिससे बना है तांत्रिका तंत्र। क्या बना है, तांत्रिका तंत्र बना है। अब इसमें हम लोग जानेंगे क्या कंडीशन है कि यानी रासायनिक क्या होता है
इसमें एक देखेंगे रासायनिक परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। रासायनिक परिवर्तन जो होगा वो किसके कारण होगा? हार्मोन्स के कारण होगा। रासायनिक परिवर्तन जो होगा, नियंत्रण एवं समन्वय होगा, वो किसके कारण होगा? हार्मोन के कारण होगा। किसके कारण होगा? हार्मोन। जैसे समझना है, हार्मोन में क्या होंगे? जैसे कंडीशन यहाँ पे ये होंगे, जैसे हमारे पार्ट ऑफ बॉडी में, जैसे कि हमारा यानी बॉडी को ग्रो होना, वृद्धि होना, बढ़ना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। मैंने बताया था इसके बारे में, समझ में आ रहा है? यानी क्या होता है, हम में जो होता है क्या? वृद्धि। अब ये जो वृद्धि होगा यहाँ पे क्या होगा? तो जैसे कि वृद्धि यहाँ पे होंगे, तो वृद्धि यहाँ पे जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा बेबी बच्चा का एग्जाम्पल लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है उसमें, उसकी आकार में चेंजिंग आता है। उसके आकार में क्या आता है? चेंजिंग आता है। चेंजिंग आने के बाद धीरे धीरे वो क्या होता है? बढ़ता है। दैट मीन्स वो क्या है? वृद्धि का सूचक। किसका सूचक है? वृद्धि का सूचक है। तो इसमें क्या होगा? तो वृद्धि जो होगा यहाँ पे जो होगा, एक होगा मंद से होता है। किससे होता है? मंद गति। किस गति से होगा? मंद से। क्या आज बच्चा जन्म लिया, कल होते होते क्या इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं, धीरे 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 उसमें क्या होगा? जब प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, धीरे धीरे वो क्या होगा? बड़ा वृद्धि होगा उसमें। समझ आ रहा है? एक कंडीशन होता है, और किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। किसके कारण होता है? हार्मोन के कारण। क्लियर है? आगे हम लोग जानेंगे तांत्रिकीय, जिससे बना है क्या? तांत्रिका तंत्र। ये क्या होता है? जो तांत्रिका तंत्र जो डिपेंडेबल होता है, वो भाई डिपेंडेबल होता है, पता किस पे? मस्तिष्क पर। किससे होता है? मस्तिष्क से। किससे होता है? मस्तिष्क। मैंने बताया था कि मस्तिष्क का कितने भाग होते हैं? 3 भाग। 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। जो मैंने बताया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। मैंने बताया था ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्लियर है? ये मैंने बताया था मस्तिष्क के बारे में। अब मस्तिष्क में यहाँ पे जाएंगे तो मस्तिष्क में मेन इंपॉर्टेंट जो कार्य करता है वो कौन कौन करता है? इसका नाम है न्यूरॉन। कौन काम करता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक प्रकार का कोशिका। एक प्रकार का क्या है? कोशिका है। ये क्या करता है? तो पहले यहाँ पे जो तांत्रिका तंत्र है, इसमें कई घटनाएं यहाँ पे होते हैं। जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पे कंडीशन ये आता है कार्य संवेदना। पहला चीज क्या आएगा? कार्य संवेदना। अब यहाँ पे आएंगे कि कार्य संवेदना होता क्या है। जैसे कार्य संवेदना कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी कार्य, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि अभी मैंने एक मच्छर का एग्जाम्पल दिया था, अगर एक चींटी का एग्जाम्पल दिया जाए, अगर चींटी काट रहा है तो तुरंत ये इन्फॉर्म करता है कौन? तांत्रिका तंत्र। किसको? मस्तिष्क को। और एक बिजली की तरह, कैसे? जैसे करंट होता है ना, यहाँ स्विच दिया डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाता है, उसी तरह से यहाँ से इन्फॉर्म करता है किसको? मस्तिष्क को। मस्तिष्क तुरंत इन्फॉर्म करता है किसको? आई को। यार देख बंदा वहाँ तुम्हारा क्या कर रहा है? काट रहा है। तुरंत देखता है, उसका इमेज बनता है कहाँ? रेटिना पर। अब उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। समझ आ रहा है? ये चीज होता है संवेदना। क्लियर है? इसमें क्या होता है? वृद्धि जो होगा बहुत तीव्र गति। इसमें क्या होगा? तीव्र होगा। और इसमें क्या होगा? समझ आ रहा है? yes, sir. ये कंडीशन होता है। अब इसके बाद हम लोग को अगला जो टॉपिक पढ़ना है, वो जो टॉपिक पढ़ना है नियंत्रण और समन्वय जो पढ़ना है, वो हम लोग को पढ़ना है पादप में। किसमें पढ़ना है? पादप। पादप का मतलब मैंने बताया था पेड़ पौधे। इसमें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। समझ आ रहा है? तो पेड़ पौधे यानी पादप में नियंत्रण और समन्वय। तो पादप में नियंत्रण और समन्वय जो होगा वो किस तरह से होगा, इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो पादप में नियंत्रण और समन्वय जो होगा वो किस ढंग से होगा? तो कहने का मतलब है क्या कि पौधे के पास भी मस्तिष्क होते हैं क्या? वो भी सोच सकता है क्या? कर पाएगा? ऐसा कंडीशन होगा? जी नहीं, उसके पास मस्तिष्क नहीं है। तो सर उसमें होता कैसे है? समन्वय और नियंत्रण होता कैसा है? प्रश्न यहाँ पे ये बनेगा, होगा कैसे होगा भाई, जब मस्तिष्क है ही नहीं? तो होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, होंगे। वो कौन सा होंगे? जो इसका बोला जाता है रासायनिक।
किसके द्वारा होगा? रासायनिक के द्वारा। उसमें कोई तांत्रिका तंत्र नहीं होते हैं, बट रासायनिक के कारण उसमें क्रियाविधि होती है। समझ में आ रहा है? पेड़ पौधे में होते हैं। जैसे कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बीज है। बीज को आप क्या कीजिए, अगर आप जैसी रोपते हैं अर्थ में, क्या होगा? उसमें सबसे पहले अंकुर निकलेगा, है ना? अंकुर निकलने के बाद धीरे 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 क्या होगा? वो ऊपर निकलेगा या अर्थ के नीचे जाएगा? ऊपर निकलेगा। मुझे पता था कि आपका जवाब ही होगा क्या? ऊपर। आप लोग बिल्कुल क्या है? सत्य। यानी जैसे अगर हम बीज को रोपेंगे तो अंकुर निकलेगा, कहाँ भेजेगा? ऊपर। तो भाई कुछ ना कुछ तो उसमें समन्वय में चेंज हुआ, तालमेल में चेंज हुआ, गति हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि गति नहीं हुआ, वृद्धि उसमें हुआ। तो कैसे नहीं कह सकते हैं कि उसमें नियंत्रण और समन्वय हुआ? यानी उसमें भी नियंत्रण और समन्वय हुआ। क्या है भाई? जैसे कि अगर बीज मान लेते हैं, ये बीज है, बीज में ऐसे अंकुर निकला। अब ये अंकुर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। तो क्या इसमें वृद्धि नहीं हो रही है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी नियंत्रण और समन्वय भी इसमें हो रहा है। कोई ऐसा चीज है जो इसे भी नियंत्रण करने का काम कर रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? एक मस्तिष्क के जरिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ मस्तिष्क इसमें नहीं। समझ आ रहा है? ये कंडीशन होंगे पौधे में। इतना ही नहीं, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे, पहला कंडीशन यहाँ पे जानेंगे। पौधे में जो होगा, एक जो होगा बीज से, यानी कहने का मतलब है बाहर किसको? अंकुर को निकलना। यानी हम कह सकते हैं कि एक बीज से अंकुर का निकलना। इसकी पूरी डिटेल्स अभी आगे हम लोग जानेंगे। यानी बीज से अंकुर को निकलना, फिर उद्दीपन के लिए तत्काल काल जिसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा? तो जब यानी बीज से अंकुर निकलेगा तो निकलने के बाद उद्दीपन, यानी कहने का मतलब क्या है? उससे पत्तियां निकलना। भाई वृद्धि हो रही है, उसमें समन्वय भी हो रहा है। जब अंकुर निकलेगा तो उसमें क्या होगी? छोटी छोटी पत्तियां निकलेंगी। पत्तियां निकलने के बाद आगे क्रियाविधि क्या होगी? तो आगे देखिएगा वृद्धि प्रेरित गति होगी, जो पौधे के अंग में वृद्धि करेगा। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या होगा? तो देखिएगा कई ऐसे टहनियां इधर निकलेंगे, कई टहनियां इधर निकलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई क्या होगा? स्टेट जाएगा। इस तरह का होता है। तो देख रहे हैं उसमें भी क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। आगे देखेंगे इसके बाद क्या होता है? पौधे के सहायक में वृद्धि। जैसे कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कई ऐसे पौधे होते हैं जो लतर वाले होते हैं, उसे क्या किया जाता है? सहायक प्रदान किया जाता है। जैसे आपने कद्दू का देखा होगा, लतर वाला देखा है? जैसे अगर बीज को रोपा गया, ये क्या होगा? प्रेरित इसे किया, इससे ऐसे निकला। अब भाई ऐसा होता है, इनकी पत्तियां जो है काफी वेट वाली होती है, जिसके कारण ये ऊपर जैसी जाएगा ये झुक जाएगा। तो देहात में लोग क्या करता है? एगो टेमटी गाड़ देगा, एगो टेमटी गाड़ दिया इधर से और एक टेमटी गाड़ दिया इधर से। टेमटी में तो समझ रहे हैं ना क्या? एक सपोर्ट के रूप में। अब देखिए क्या होता है, इस लतर में से क्या होगा? एक एकदम पतली सी, ऐसे मान लेते निकल रहा है, तो एक पतली सी धागे नुमा के आकार का ऐसे निकलेगा और जाके इसमें क्या हो जाएगा? लग दिया जाएगा। अब इधर से भी सपोर्ट मिल गया भाई, इधर से भी सपोर्ट मिल गया। अब ये क्या होगा? आगे बढ़ेगा, फिर आगे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे निकलेंगे, फिर ऐसे बांध। इस तरह से पूरी क्रिया ऐसे बढ़ते जाती है। तो क्या इसमें नहीं कर सकते हैं नियंत्रण और समन्वय हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। समझ आ रहा है? यानी इसमें प्रेरित तो हो रही है, किसके लिए? वृद्धि करने। समझ आ रहा है? और दूसरा क्या हम एग्जाम्पल दे सकते हैं? यहाँ पे और देखिए भाई, मान लेते हैं कि जब ऐसा हुआ तो ये होने के बाद इसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई, तो आपने देखा होगा एक पुष्प मतलब समझ में आ रहा है? फूल। अरे भाई जब फूल भी होगा तो इसमें भी दो होंगे। क्या होंगे भाई? एक स्त्रीकेसर और दूसरा होता है पुंसकेसर, है ना? यानी पुंसकेसर जो है वो यानी कहने का मतलब है, मान लीजिए इस टाइप का है, ये पुष्प है ऐसे,
तो यहाँ से जैसे ये पुरुषकेसर होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे भाग इसमें ऐसे रहते हैं, यहाँ से निकलता है और ये यहाँ पे होते हैं अंडान, यहाँ पे लाने का पूरा काम करता है और करने के बाद ये सारे क्रिया विधि उसमें होते हैं। इसकी पूरी डिटेल्स हम जब जनन पढ़ाएंगे तो जनन वाले चैप्टर में आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब ये चैप्टर जनन पढ़ाएंगे तब वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि स्त्रीकेसर क्या होता है, पुंसकेसर क्या होता है। समझ में आ रहा है? इसकी पूरी चैप्टर का यानी ये जो अभी हम पुस्तक में जो बता रहा हूँ उसका पूरा डिटेल्स आपको मिलेगा। वो किसमें मिलेगा? जनन चैप्टर। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट यहाँ पे मिलता है, नोट पॉइंट यहाँ पे मिलेगा कि पौधे में जितने भी क्रियाविधि देखने को मिलते हैं ना, वो बाहरी वातावरण से होते हैं। किससे होते हैं? बाहरी वातावरण से होते हैं। उन्हीं के अनुसार